श्री कृष्ण कहते हैं, अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपना रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो तुम्हारे लिए उचित है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखें, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं बेवजह हमारे जीवन में नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि ये जीवन भर नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, लेकिन बीत ही जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। जो आज आपके लिए नहीं है, उन्हें पकड़ने का क्या फ़ायदा। भले ही जिंदगी में अकेले रह जाना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे हटना ही पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया है। संभव न हो तो किसी को साफ मना कर दें, पर अपने लिए किसी को इंतज़ार मत करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, लेकिन वो आपको धोखा ही देते, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं समझते। यदि कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आज़ाद कर दें, क्योंकि पकड़ कर रखे हुए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी की जीवन में मिठास घोला जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोगों को यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके लिए हैं। उन्हें लगता है कि वो जब चाहें आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहें आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आएं, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकलें। याद रखें, आपके लोग लौट के नहीं आते, आपके कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग अपने तभी तक होते हैं जब तक आपके पीछे उनका कोई स्वार्थ हो। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। याद रखें, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो यकीन मानिए कल अच्छा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, पर उनसे बचकर भागना मत, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मुसीबतों से कभी मत भागो। जो लोग कहते हैं ना कि वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, पर वो वक्त
आपको देना नहीं चाहते। एक बात समझ लेना कि उसका मन भर गया है। ये बात जितनी आपको चोट पहुंचाएगी उतनी आपको खाई में गिरने से बचाएगी। इसीलिए अगली बार कभी भी उसके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि यदि वही शब्द आपको कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तब आसमान की तरफ देखना। वहाँ जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वह मार्ग जिसमें कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और एक दिन अपना लक्ष्य पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में खुद को भी नुकसान कर लेते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ खुद किस्मत वालों को ही आती है, क्योंकि जब समय रहता है तो समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय ही नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे भगवान की बहुत तपस्या करते थे। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक वहां बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की ओर भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि साधु बाबा इस हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उनसे बोला, अरे आप अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर चलो, नहीं तो डूब जाओगे। तब साधु बोला, अरे मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बचाने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक नाविक बोला, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप मेरे साथ नाव में चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु बोला, नहीं नहीं, भगवान मुझे स्वयं बचाने आएंगे। वो नाव वाला भी वहाँ से चला गया। अब पानी साधु के सर तक आ गया था। लोगों को बचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर लगे थे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया और वो भी आखिरी हेलीकॉप्टर था। उसने नीचे रस्सी फेंकी और साधु से बोला, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, आप बच जाओगे, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है। फिर साधु ने कहा, आप ये रस्सी ऊपर खींच लो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। अब पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया और साधु के डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी तपस्या में लगा दिया, आपकी आराधना की, फिर भी इतने भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने के लिए आओगे, लेकिन मेरी वहाँ डूबने से मौत हो गई। ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बार नहीं 3 बार आया था। तीनों मैं ही था, एक बार पैदल, एक बार नाव से और एक बार हेलीकॉप्टर से, लेकिन तू मेरा अवसर कभी नहीं पहचान सका। इसी प्रकार जिंदगी में भगवान हमें बहुत सारे मौके देता है, पर हम उन मौक़ों को पहचान नहीं पाते।
और सारा जीवन बस सही समय आने में व्यर्थ कर देते हैं। हम पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसके एक समय बाद वह मौका भी हाथ से निकल जाता है। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को भी अवश्य दबाएं और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।